अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी देगी चना पुलाव की रेसिपी है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि ये आपको बीफ पुलाव, मटन पुलाव और बिरयानी तक को भुला देगा। अगर हम इसकी मेकिंग की बात करें तो इसकी मेकिंग इतनी आसान है कि बच्चे बड़े इजीली इसको बना सकते हैं। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से देगी चना पुलाव बनाएं और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चूल्हे पे सबसे पहले मैंने रख दी है देगची, और देगची में मैंने हस्बे जरूरत कैनोला ऑयल शामिल कर लिया है, और इसके साथ ही 2 बड़े साइज के कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज को हम कर लेंगे लाइट ब्राउन, और जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे 15 से 20 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें ली हैं, वो यहाँ पे शामिल करेंगे। इनको कड़कड़ा लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने तमाम साबुत खड़े मसाले लिए हैं। तो स्पेशल मैंने इसमें अजवाइन, सौंफ और कलौंजी का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मैंने लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ इसका तड़का लगा लिया है। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे और चीजों को शामिल करते जाएंगे। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स शामिल किए, 3 खाने के चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया शामिल किया, 4 अदद टमाटरों का पेस्ट है तो ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देंगे। तो जब मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, खुशबू आने लगे, तेल सेपरेट हो जाए, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है ना चने बॉयल किए थे वो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ। तो अब हमने चनों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। चनों की तब तक भुनाई करनी है जब तक चना और ऑयल जो है ना सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे मैं 3 चम्मच जो है वो नमक भी शामिल कर रही हूँ। नमक यहाँ पे शामिल नहीं किया, चने बॉयल करते वक्त मैंने उसमें नमक शामिल किया था। तो आप अपने टेस्ट के और जरूरत के हिसाब से नमक शामिल करें। जब चनों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो यहाँ पे मैंने इमली और आलू बुखारा जो है वो भिगो के रखा हुआ था, वो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 6 मग जो हैं वो पानी के यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 मग मैंने चावलों के लिए थे, उस हिसाब से 8 मग बनते हैं। 2 मग मैंने माइनस कर दिए और 6 मग पानी के यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ, ताकि चावल जो है ना वो खड़े खड़े से रहें, ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट कर लिया, नमक कम लगा, 3 चम्मच मैंने मजीद यहाँ पे नमक शामिल कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक चेक कर सकते हैं। तो जब पानी में बॉयल आ जाए तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चावल जो भिगो के रखे हुए हैं, जो कि 4 मग थे, तो वो मैं चावल यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। तो इसके साथ ही चावलों को हमने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए या बॉयल आने तक इसको ढांपेंगे, और उसके बाद हम इसको वक्तन वक्तन चेक करते जाना है। जब इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो इसे मैं 10 मिनट की स्टीम दे दूंगी। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपके साथ हर तीसरे दिन कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी ये रेसिपीज बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके साथ मजे मजे की आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो ये ले डियर व्यूवर्स, हमने इसे 10 मिनट की स्टीम दी थी। तो आफ्टर 10 मिनट्स तो हमारा मजेदार देगी चना पुलाव हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है और इसका टेस्ट इंतहाई कमाल का है। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से अगर आप देगी चना पुलाव बनाते हैं तो यकीन करें आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, खड़े खड़े चावल हैं और इसकी खुशबू तो इंतहाई लाजवाब है। तो आप कोई भी रायता बनाकर खाएं या सैलेड के साथ खाएं, इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि अगर आप बगैर रायते या बगैर चटनी, बगैर किसी सैलेड के भी इसको खाते हैं तो आप इस रेसिपी से बहुत लुत्फानंदोज होने वाले हैं। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।